सो बच्चों, हम लोग अब लाइट के डिफरेंट फेनोमेना को समझेंगे और उसके पहले हम ये समझेंगे कि लाइट के ये फेनोमेनाज होते क्यों हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ को बहुत ही बेसिक से समझना है कि हमें रटने की ज़रूरत नहीं हो। एग्जाम में बस हमें अपने माइंड के से सारे आंसर देने हैं, इसलिए आप बहुत ध्यान से देखिएगा। सो हमने क्या बोला था, एक कोई बीच में हमने चीज़ डाल दी और हमारा लाइट सीधी जा रहा है, उस पर टकरा रहा है। लाइट जो सीधा चलता है उसको क्या कहते थे बच्चों? हमने पढ़ा था अभी, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, मतलब आयताकार प्रसार। जो भी आपका प्रकाश का जो आयताकार प्रसार है उसके सिद्धांत के अनुसार लाइट आपका हमेशा सीधी रेखा में गमन करेगी। और जब ये जाकर किसी चीज से टकराएगी तो हमने क्या पढ़ा था, तीन चीजें हो सकती हैं। पहला कि इसके आर पर चली जाए, दूसरा यहां से टकरा के लौट आए, और तीसरा हमारे इस पार्टिकुलर मीडियम में कुछ रुक जाए या एब्जॉर्ब हो जाए। तो इसके आधार पर हमारे कुछ फेनोमेनाज बनते हैं, उनको मैं यहाँ एक बार लिस्ट करता हूँ। सो एक फेनोमेना बनता है जिसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन या परावर्तन। रिफ्लेक्शन या परावर्तन मतलब वैसा फेनोमेना जिसमें लाइट टकराकर वापस आ जा रही है। दैट मीन्स हमने पहला तीन जो पार्ट पढ़ा उसमें से तीसरा वाला पार्ट जिसमें लाइट टकराकर वापस आ जा रही है वो क्या हो गया, रिफ्लेक्शन। फिर आता है हमारा अगला रिफ्रैक्शन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अपवर्तन। अपवर्तन का मतलब क्या हुआ, जो लाइट हमारी उस तरफ चली जा रही है, जो पार हो जा रही है, मतलब ये वाला जो पार्ट है ये हमारा होता है अपवर्तन या रिफ्रैक्शन। इन सभी के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। मैं बस आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि किस तरह से चीजें काम करती हैं। इसके अलावा कुछ और चीजें जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उनको कहते हैं हम डिफ्रैक्शन या विवर्तन। ये हमें अभी के क्लास में तो कम पढ़ना है, डिफ्रैक्शन वगैरह के बारे में नेक्स्ट क्लासेज में हमको डिटेल में समझना है। बट अभी भी आप ध्यान रखिए कि डिफ्रैक्शन भी एक फेनोमेना है जो लाइट के साथ एग्जिस्ट करता है। ये कब होता है, जब लाइट हमारे इस पार्टिकुलर कॉर्नर पे आके टकराए, किसी शार्प एज से टकराए, तो वो हो जाता है डिफ्रैक्शन वाला पार्ट। रिफ्लेक्शन क्या था, जो टकरा के वापस आ गई। रिफ्रैक्शन क्या था, जो उस तरफ चली गई। और डिफ्रैक्शन क्या है, जो कोने में टकराया, जो शार्प एज से टकराया। तो ये हमारा हो गया डिफ्रैक्शन। सो हमने तीन फेनोमेना पढ़ा, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन। अब हम आएंगे अगला इंटरफेरेंस, जिसे हम कहते हैं व्यतिकरण। तो इसमें क्या होता है, अभी तक हम बात कर रहे थे एक लाइट की। अगर मान लेते हैं हमारे पास दो लाइट आ गई, तो अगर दो लाइट आएगा तो इनका आपस में कैसे मिलन होता है, ये आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ कैसे चलते हैं, इसको हम पढ़ते हैं इंटरफेरेंस में। देन हमारा आता है डिस्पर्शन या वर्ण विक्षेपण। आप लोगों ने इंद्रधनुष देखा होगा, रेनबो देखा होगा कि कैसे व्हाइट लाइट अलग अलग सात अच्छे रंगों में टूट जाती है। वो जो सारी चीजें हैं वो आपका हो जाता है डिस्पर्शन के अंदर आता है कि रेनबो कैसे फॉर्म हो रहा है। इनके बारे में भी हम समझेंगे, जिसमें प्रिज्म का कॉन्सेप्ट आएगा, रेनबो का कॉन्सेप्ट आएगा, ये आता है हमारा डिस्पर्शन के अंदर। तो ये डिफरेंट फेनोमेनाज हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी फेनोमेनाज जो हैं जो हमें पढ़ना है, बट अभी हम लोग मोस्टली फोकस करेंगे रिफ्लेक्शन पे और रिफ्रैक्शन पे, जो हमारा मोस्ट फोकस होगा। बाकी चीज़ों के बारे में हम समझेंगे बट वो डेफिनेशन लेवल पे होगा, जिसके बाद अगले क्लासेज में हम इसको बहुत ही डिटेल्स में पढ़ेंगे कि डिफ्रैक्शन क्या होता है, इंटरफेरेंस क्या होता है, क्या इसके इक्वेशंस होते हैं, क्या समीकरण यूज होते हैं, डिस्पर्शन में क्या होता है, क्यों होता है, इनके बारे में हम फर्दर समझेंगे। हम लोग अभी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पर हमारा मोस्ट फोकस रखेंगे। हमने अभी तीन चीज़ों के बारे में समझा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा जाए तो लाइट किस तरह से परफॉर्म करेगी। तीन चीज़ें क्या क्या समझा था, एक है कि इसके आर पर जा सकती है, दूसरा यहाँ से टकरा कर लौट सकती है, और तीसरा इसमें कुछ एब्जॉर्ब हो सकता है, यहाँ पे कुछ रुक सकता है। तीनों चीज़ें फिर से रिपीट करते हैं, एक आर पर जा सकते हैं, दूसरा एक हमारे तरफ वापस आ सकती है, एंड तीसरा हमारे बीच में जो मीडियम है वहाँ पे रुक सकती है। जो हमारे पास आ रही है उसके कारण क्या हो रहा था, तो हमने पढ़ा था कि हम देख पा रहे हैं, जैसा कि आपके यहाँ टीवी पे आप देख रहे हो, चीज़ें आपको दिख रही हैं सही से। क्यों दिख रही हैं, कि वहाँ से रेज आपके आंखों तक पहुँच रही हैं। तो ये वाला काम कौन कर रहा है, ये वाला रे कर रहा है। तो अब इन सभी के अलग अलग नाम हैं, जो साइंटिफिक नेम्स हैं उनको हम समझेंगे, फिर फर्दर डिटेल में जाएंगे कि वो कैसे काम करता है। पहला पॉइंट जो है उसको कहते हैं हम
रिफ्लेक्शन या परावर्तन। रिफ्लेक्शन मतलब रिफ्लेक्ट करे, रिफ्लेक्ट करने का मतलब क्या होता है, टकरा कर वापस आए। तो यहां से गई और ये टकरा कर वापस आ रही है, तो उसको हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन के अंदर या परावर्तन के अंदर। सेकंड पॉइंट हमारा है रिफ्रैक्शन, जिसको हम कहते हैं अपवर्तन। रिफ्रैक्शन क्या हो गया, जो रेज हमारी गई और जो उस पार चली गई, इस वाले रे को जब पढ़ेंगे तो उसको क्या कहते हैं हम, अपवर्तन कहते हैं या रिफ्रैक्शन कहते हैं। तीसरा पार्ट हमारा है डिफ्रैक्शन या विवर्तन। डिफ्रैक्शन या विवर्तन का मतलब क्या है, अभी हमने देखा कि ये कहीं बीच में टकरा रही है, राइट। अगर ये पार्टिकुलर रे यहां पे ना टकराकर इस जगह पे टकराती तो क्या होगा, उसको हम पढ़ते हैं डिफ्रैक्शन में। मतलब लाइट जब किसी शार्प एज पे टकराए तो उसके साथ क्या बदलाव आएगा, वो आता है हमारा डिफ्रैक्शन में। इसको डिटेल्स में हमें अगली क्लासेस में ज़्यादा पढ़ना है, बट सैद्धांतिक तौर पे हम इस क्लासेस के लास्ट में भी पढ़ेंगे डिफ्रैक्शन के बारे में। चौथा पार्ट है हमारा, जिसको कहते हैं हम इंटरफेरेंस। मतलब हमारा हो गया इंटरफेरेंस का मतलब क्या हुआ, जब अभी हमारे एक लाइट रेज है, जब दो लाइट रेज आएंगी तो क्या हो सकता है, या तो एक दूसरे को कैंसिल कर दे या दोनों मिलकर बड़ी हो जाएं। तो ये दो चीजें क्या हुई, या तो इंटरफेरेंस में दो लाइट मिलकर अपने आप को दुगना कर दें या अपने आप को कैंसिल कर दें, तो हम पढ़ते हैं इंटरफेरेंस में, जिसको हम लोग कहते हैं व्यतिकरण। तो हमने अभी 4 फिनोमेना का पढ़ा, पहला था रिफ्लेक्शन, दूसरा था रिफ्रैक्शन, तीसरा था डिफ्रैक्शन एंड चौथा था इंटरफेरेंस। दोबारा रिवाइज करते हैं। रिफ्लेक्शन मतलब जो लाइट हमारे तरफ आए, मतलब ये वाली लाइट, जो लाइट उस तरफ चली जाए उसको क्या कहेंगे, रिफ्रैक्शन। जो लाइट शार्प एज से टकरा के आए उसको क्या कहेंगे, डिफ्रैक्शन। और जब दो लाइट सोर्सेज हो जाएं तो उनका आपस में जो समन्वय होगा उस किस में आएगा, इंटरफेरेंस में। इसके अलावा 2 फिनोमेना और पढ़ना है हमें, उसको भी हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। हमने 4 फिनोमेना आज पढ़े, अब हम 5वां फिनोमेना पढ़ेंगे, जो है हमारा डिस्पर्शन, या जिसे हम कहते हैं वर्ण विक्षेपण। जैसा कि वर्ड से ही आपको लग रहा है, वर्ण विक्षेपण या डिस्पर्शन, मतलब आपका जो व्हाइट लाइट है डिफरेंट कलर्स में टूट जाएगा। कितने कलर्स में टूटता है वो, 7 डिफरेंट कलर्स में टूट जाता है। और इसका एग्जाम्पल कहाँ पे आता है बच्चों, आप लगातार देखते हैं बारिश के समय ऐसा देखने को मिलता होगा, जो आकाश में आप इंद्रधनुष देखते हैं या जो रेनबो देखते हैं वो डिस्पर्शन का एग्जाम्पल है, जिसके कारण एक व्हाइट लाइट अलग अलग 7 कलर्स में दिखती है, जो आपको आसमान में देख के काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लगता होगा। तो वो हम डिस्पर्शन का एग्जाम्पल देखते हैं। उसके बाद हमारा अगला एग्जाम्पल आता है जिसको कहते हैं हम स्कैटरिंग। स्कैटरिंग फेनोमेना भी बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और स्कैटरिंग का मतलब होता है बिखराव, मतलब प्रकाश का बिखराव। प्रकाश का बिखराव का मतलब कि प्रकाश कहीं टकराई, मतलब कोई छोटा सा पार्टिकल था यहाँ पे आके लाइट टकराई और इधर उधर चली गई, इधर उधर फैल गई, तो इस चीज को हम पढ़ते हैं स्कैटरिंग के अंदर। और इसका क्या एग्जाम्पल है कि आसमान आपको नीला दिखाई क्यों देता है, या शाम के टाइम पे आसमान आपको लाल क्यों दिखाई देता है, ये सारा एग्जाम्पल हमारा था स्कैटरिंग के अंदर। तो हमने क्या क्या पढ़ा, पहला पढ़ा रिफ्लेक्शन, जिसमें प्रकाश किसी माध्यम से टकराकर हमारे पास आए, उसको कहेंगे हम रिफ्लेक्शन या परावर्तन। जब प्रकाश कहीं से टकराई और उस तरफ ही चली गई, अपने दूसरे मीडियम में चली गई, तो उसको हम कहेंगे रिफ्रैक्शन। तीसरा हमने पढ़ा डिफ्रैक्शन, मतलब कि प्रकाश हमारे किसी कोने से टकराए, मतलब इस पार्टिकुलर पॉइंट से टकराए, तो उसको हम कहेंगे डिफ्रैक्शन या विवर्तन। अगर एक या एक से ज्यादा प्रकाश सोर्स हो जाए तो उसको कहते हैं हम इंटरफेरेंस, जिसमें वो आपस में कैसे रिलेट कर रहे हैं, आपस में क्या कॉम्बिनेशन हो रहा है, उसको हम पढ़ते हैं इंटरफेरेंस में। फिर हमने समझा डिस्पर्शन के बारे में। डिस्पर्शन क्या है, जो हमारी रेनबो बनती है, जिसका मतलब जो हमारा एक कलर अलग अलग कलर्स में बट जाए, उसको हम पढ़ते हैं डिस्पर्शन में या वर्ण विक्षेपण में। फिर हमने आखिरी में पढ़ा स्कैटरिंग के बारे में। स्कैटरिंग का मतलब क्या होता है, स्कैटर कर जाना, मतलब छितर बितर हो जाना या दूर चला जाना, मतलब बिखर जाना। तो बिखराव में का मतलब क्या हुआ, किसी छोटे से पार्टिकल में लाइट आके टकराई
और कहीं भी रैंडम डायरेक्शन में चले जाए तो उसको हम कहते हैं स्कैटरिंग में पढ़ते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या है कि आसमान हमें नीला क्यों दिखाई देता है या आसमान हमें जो लाल दिखता है, ये हमारे स्कैटरिंग का एग्जाम्पल है। सो इस क्लास में बेसिकली हम लोग रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पे ज़्यादा चर्चा करेंगे और बाकी चीज़ों के बारे में थोड़ा डेफिनेशन तक ही रहेंगे। अगले क्लासेज में हमें डिटेल्स में समझना है कि स्कैटरिंग, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन किस तरह से काम करता है और इसके क्या इक्वेशंस वगैरह होते हैं। सो आई होप अभी तक आप एक्साइटेड होंगे जानने को कि रिफ्लेक्शन कैसे काम करता है, किस तरह से रिफ्रैक्शन काम करता है और इसको हम रियल लाइफ में कैसे देखते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है हमारे साथ इस चैप्टर में कि हम हर चीज़ को अपने सामने देख सकते हैं। जो भी हमने अभी तक चीज़ें की, इनमें से सारी चीज़ें आपके लाइफ में कहीं ना कहीं घटित होती हैं, कहीं ना कहीं लगातार आप एक्सपीरियंस करते हैं। तो ये आपके लिए सबसे आसान चैप्टर बन जाता है लाइट, क्योंकि आपके रियल लाइफ की चीज़ों से ही रिलेटेड है। तो अगले हम लोग लगातार ध्यान से सोचेंगे कि एक एक चीज़ों को एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे और उसको करके भी देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे वो काम कर रहा है, कैसे वो हो रहा है। सो लाइट के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट क्या बात है कि हमारी लाइट की जो भी चीज़ें हैं वो हम लोग लगातार अपने लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं, रियल लाइफ में हम देखते हैं, चाहे वो इंद्रधनुष का बनना हो या हमारे प्रतिबिंब का बनना हो, या हम अपने जब भी आईने के सामने खड़े होते हैं तो जो हमारी तस्वीर दिखती है, ये सारी चीज़ें हमारे रियल लाइफ में होती हैं। तो आप जो भी चीज़ें इसमें पढ़ेंगे कहीं ना कहीं आप डेली उससे इनकाउंटर करते हैं, तो इसलिए ये चीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगी। तो एक एक चीज़ को हम फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को हम समझने की कोशिश करेंगे।